जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम चर्चा करते हैं 5 अप्रैल को होने वाले जगत जननी जगदम्बा के विशेष पूजन अर्चन के बारे में। अब सबसे पहली बात तो इंद्राक्षी धाम में बैठ कर के भगवती जगत जननी का जब आप स्मरण करोगे, उनका पूजन अर्चन करोगे, तो निश्चित तौर से हमें मानसिक लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन में कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। थोड़े थोड़े दुख तो सबको है। उन समस्त दुखों के निवारण के लिए ये एक विशेष प्रकार का जगत जननी का पूजन है। माँ भगवती का ये पूजन है। 1008 नामों से जगत जननी का पूजन अर्चन किया जा रहा है और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जो भी बेटा बेटी माँ को पुकारते हैं, माँ उनकी करुण पुकार को सुन करके शीघ्र दौड़ी आती हैं और उनकी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित है, मनुष्यो मस प्रसादेन भविष्यति न संचय। भगवती ने स्वयं कहा है, धन दौलत सौभाग्य सब आपको मिलेगा। और जब आप मन से जगत जननी की भक्ति करते हैं तो उसमें कहीं कोई संचय को जगह ना समझें, कार्य पूर्ण अवश्य होते हैं। तो ये विशेष पूजन जो है मानसिक कष्टों के उद्धार के लिए है। मानसिक कष्ट दूर हों, आर्थिक कष्ट दूर हों, शारीरिक कष्ट दूर हों, प्रारब्ध में किए गए जाने अनजाने में जो हमसे अपराध हुए हैं, उन अपराधों के शमन के लिए भी है। तो ये विशेष पूजन है। इस पूजन को आप बहुत विशेष समझ करके चलें। और साथ ही इंद्राक्षी धाम भारतवर्ष में ये अपनी एक स्थान रखता है। तो आप जब वहाँ आएंगे, बैठ करके हम सब पूजन करेंगे, तो निश्चित तौर से कायाकल्प होता है। इंद्राक्षी धाम की एक विशेषता है, इंद्राक्षी धाम से जो भी संदेश आपको मिलते हैं, प्रतिदिन आप लोग कार्यक्रम भी देखते होंगे, वहाँ आपको यही संदेश दिया जाता है, स्वयं करिएगा। आप पाठ स्वयं करिएगा, पूजा स्वयं करिएगा। आप अंधविश्वास में ना फंसें, अंधविश्वास के उस चक्र से आप बाहर रहें, विमुक्त रहें। आप स्वयं करें। जितना भगवान को हम जानते हैं, आप भी तो जानते हैं, और भगवान तो दयालु हैं। इसीलिए इंद्राक्षी धाम में जो भी विशेष ये कष्ट निवारण शिविर लगते हैं, पूजन होते हैं, उसमें हमारा यही प्रयास रहता है, आप आएँ, स्वयं अपनी सामग्री लाएं और स्वयं अपने हाथों के द्वारा भगवान का पूजन करें, भगवती का पूजन करें। और पूजन करने के उपरांत आप स्वयं भी सीखें, फिर भविष्य में कभी ऐसा कोई कष्ट जीवन में आता है तो उस कष्ट के निवारण के लिए घर बैठ कर के आप स्वयं भी पूजन कर सकें। इसलिए यहाँ प्रैक्टिकली बातें की जाती हैं। आप आने का जरूर प्रयास करें। और जो भी साधक जब स्वयं जगत जननी के श्री चरणों में बैठ कर के एक विशेष पूजन करता है तो लाभ तो उसे अवश्य मिलता ही मिलता है। इसलिए ध्यान रखें, 5 अप्रैल का ये विशेष पूजन है। 11 बजे से ये पूजन प्रारंभ होगा, करीब करीब 1 बजे के बीच तक रहेगा। बीच बीच में भगवती की लीलाएं, भगवती का संकीर्तन भी हम सब भक्त मिलकर के करने वाले हैं। और उसके बाद आरती और प्रसाद का वितरण रहेगा। दूर से आने वाले साधक अपनी ट्रेन यदि कराते हैं तो वो थोड़ा सा लेट कराया करें, यानी कि जैसे रात्रि की 9 बजे की हो गई, 10 बजे की हो गई, या फ्लाइट भी है तो थोड़ी सी लेट कराया करें। क्योंकि जो दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली और आश्रम का जो समय है वो करीब करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। तो कई बार क्या होता है कि पूजन में थोड़ा सा ऊपर नीचे जैसे हो जाता है, तो बहुत लोग भोजन प्रसाद भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि जाने की जल्दी रहती है। इसलिए जब भी आप अपनी फ्लाइट्स ट्रेन कराएं, थोड़ा सा आप लेट आवर्स के हिसाब से कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये पूजन समस्त साधकों के लिए निःशुल्क है। इसमें कोई भी साधक भाग ले सकता है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब भी साधक भगवती के चरणों में बैठ कर के एक विशेष प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं तो माँ अपने बच्चों की करुण पुकार को बहुत शीघ्र सुनती है। इसलिए ध्यान रखना, ये पुण्य भरा कार्य है, इससे आप वंचित ना रहें। स्वयं भी आकर के पूजन करें, अपने परिवार के संग करें, मित्रों के संग करें। इस पूजन में आप कितनी भी संख्या में आप लोग साधक लोग आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपना नाम नंबर रजिस्टर करा दीजिएगा क्योंकि समय कम रह गया। और ये इंद्राक्षी धाम कहाँ पर है ये भी आपको जानकारी दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के पास है। जो दिल्ली टू हरिद्वार जो पुरानी रोड है उस पर ये स्थित है। मोदी नगर और मुरादनगर के बीच में है। जो आपकी रैपिड ट्रेन है उसके पिलर नंबर 1023 के
पास में है। बाकी टोटल लोकेशन और जानकारी आपको दे दी जाएगी, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप लोग आने का प्रयास न करें। नाम नंबर हमारे संस्थान में जरूर लिखवाएं, क्योंकि पता होना चाहिए कि कितनी संख्या में साधक लोग आ रहे हैं, ताकि उतनी व्यवस्थाएं बनाई जा सकें।